आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए परमात्मा और संसार को लेके है। परमात्मा को हम एकांत शब्द से और संसार को एक भीड़ शब्द से विशेष स्तर पर जोड़ते हुए आज की चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए कुछ रोज पहले ही भारत में एक महाकुंभ मेले का जो एक समापन हुआ है, उस समापन में तक जो एक स्नान डुबकी लेने वालों की जो एक आंकड़ा है, संख्या है, वो लगभग 67 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। देखिए इन सभी स्थितियों को सात्विक दृष्टिकोण से तो एक श्रद्धालु से जोड़ा जाता है। लेकिन तकनीकी रूप से जब इन सभी स्थितियों को आप सूक्ष्म स्तर पर इन पर चिंतन करते हो, क्योंकि परमात्मा और माया या प्रकृति ये दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं। क्योंकि गंगा स्नान को हो, जमुना स्नान, सरस्वती स्नान और त्रिवेणी का ये जो संगम है, इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से साधु संतों द्वारा है, जो विशेष रूप से तपस्या में लीन होते हैं, जो एकांतवास में अपने जीवन को लगाए होते हैं, जिनके जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां एक सहज स्थिति में बनी होती है। इसका अभिप्राय है कि जो मनुष्य एकांत में जाता है, एकांत का देखिए शब्दों का जो एक शाब्दिक अर्थ है, जब एक का भी अंत हो जाता है, यानी कि जब आप आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए अपने आप को परमात्मा में लीन करने का एक प्रयास करते हो। लीन का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है। लीन का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से है, परमात्मा को पाने से है। इन सभी स्थितियों के जब तक आप अर्थ और भावार्थ तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, तो फिर संसार में देखिए ये जो भीड़ की स्थितियाँ हैं, भीड़ का अभिप्राय देखिए भेड़-चाल से भी लिया जाता है। भीड़ का अभिप्राय भेड़-चाल के साथ-साथ आप एक भीड़ की एक धक्का-मुक्की से भी ले सकते हो। देखिए ये धक्का-मुक्की के कारण ही किसी एक रेलवे स्टेशन पर कुछ भगदड़ के कारण भी कुछ लोगों ने अपनी जान गँवा दी और इसी भगदड़ के कारण ही देखिए उस त्रिवेणी के संगम के आस-पास भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ जिसमें कुछ लोगों के जान-माल की हानि भी हुई। देखिए इस जान-माल की हानि पर को हमें सोचना चाहिए। देखिए प्रकृति में आपका हमारा एक-एक क्षण कीमती है। ये क्षण कीमती का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने के दृष्टिकोण से है। यदि आप भोग दृष्टिकोण से इस संसार को लेते हो, तो भोग दृष्टिकोण से तो देखिए भोगियों की विशेष रूप से संसारी मनुष्यों की भीड़ है और भीड़ की भीड़ में देखिए ये धक्का-मुक्की शब्द देखिए भीड़ से ही प्रभावित है। ये धक्का-मुक्की की स्थितियों का अभिप्राय तामसिक राजसिक स्थितियों से है। विशेष रूप से देखिए तामसिक स्थितियों से है। आज इस संसार में देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी ये अनीतिगत कार्य भीड़ का ही हिस्सा है। इन सभी स्थितियों को आपको में तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना है। देखिए हम प्रतिदिन इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो कि माया के गुण हैं, प्रकृति के
कहो, माया के कहो या 3 गुणों की एक यथार्थ स्थितियाँ, जब तक आप इनको ज्ञानपूर्वक नहीं जानते तो प्रेम आपके मेरे जो इन 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन स्थूल शरीरों का संबंध 84 लाख प्रकार की योनियों से है और 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल आपका और मेरा है, मनुष्य योनि का है और मनुष्य योनि के महत्व को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, यहाँ महत्व का अभिप्राय इस योनि विशेष में ही परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा की स्थितियों को समझा जा सकता है। ये प्रकृति के 3 गुणों की व्यवस्था के कारण नहीं, आपके माने 3 शरीर, ये अलग-अलग जैसी-जैसी स्थितियाँ मनुष्य जीवन में बनाते हैं, उसके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर एक बहुत विस्तार पूर्वक वो वीडियो ही देखिए लगभग पौने 3 घंटे की थी। उस बड़ी वीडियो के बाद क्योंकि हमने इस विषय पर विशेष स्तर पर एक 3 घंटे वाली वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लोगों की रुचि नहीं है। हालाँकि 1 डेढ़ घंटे वाली वीडियो तो हमारी बहुत बार बनी है, क्योंकि कभी-कभी कुछ चर्चा को समापन करते-करते भी उसको तर्कपूर्वक, युक्तिपूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा समझाते-समझाते वो कभी-कभी वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों की रुचि उन्हीं मनुष्यों में ही होती है जिनका परमात्मा से जुड़ने का एक लक्ष्य होता है। और परमात्मा से जुड़ने का लक्ष्य तभी बनता है जब आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण अच्छा लगता है। सत्वगुण अच्छा लगने का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से जुड़ने का आपके हमारे मन में एक उत्सुकता होती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ ही विशेष रूप से इन राजसी संसारी स्थितियों को ही पाना चाहता है, भोगना चाहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में राजसी स्थितियों के साथ-साथ कब वो तामसी स्थितियाँ भी आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। वो तामसी स्थितियों में ही आपके हमारे जीवन में कानून का उल्लंघन होता है और कानून का उल्लंघन होते-होते आप पर हम कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध स्थितियों में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। अपने निजी स्वार्थों से प्रेरित होते हुए, यानी कि समाज में एक साधारण राजसी मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ देता है, अपने संस्कार बिगाड़ देता है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के मरने पे अधोगति की स्थितियाँ होने की संभावना बढ़ने लगती। क्योंकि मनुष्य योनि आपको हमें पुनः तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियाँ कम से कम 50-51% की होती है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय सात्विक कर्मों से है और सात्विक कर्म तभी हो पाते हैं जब मनुष्य अनुशासन में अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है। अन्यथा भीड़ की भीड़ जो संसारी मनुष्यों की है, उनके जीवन में तो देखिए उथल-पुथल बनी रहती है। उनके जीवन अस्त-व्यस्त बना रहता है क्योंकि वो सत्वगुण का संग करते नहीं। हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए सत्वगुण का संग करने के दृष्टिकोण से ही विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए हैं। उन कर्म कांडों का एक ही उद्देश्य है कि आप जल्द से जल्द अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें। क्योंकि परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। देखिए माया को, प्रकृति को जो कि त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियाँ हैं, ये तकनीकी रूप से जड़ हैं। जड़ का अभिप्राय उन एक चेतन रहित स्थितियों का जैसा-जैसा एक गुणों का स्वभाव है,
देखिए, भौतिक स्थितियों में सभी पदार्थों का अलग-अलग स्वभाव है। आप हमारा शरीर भी तो देखिए 5 पदार्थों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। पृथ्वी का अलग स्वभाव है, जल का अलग स्वभाव है, अग्नि का अलग स्वभाव है, वायु का अलग है और आकाश का अलग स्वभाव। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरतापूर्वक इनके स्वभाव को समझना चाहिए। और हम अपने जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते हुए देखिए आप और हम भाई-बहन जब कभी चाय बनाते हैं, तो जल को पतीले में रखते हुए अग्नि का संग करवाते हो, चाहे गैस जलाओ, स्टोव जलाओ, किसी भी प्रकार का देखिए अग्नि का संग होता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? दहकता है, गर्म है उसमें। जबकि जल का स्वभाव क्या है? उसमें तो शीतलता है। उस शीतल जल को ही जब अग्नि का संग मिलता है तो फिर उसमें भी उबाल आने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है कि अग्नि के प्रभाव से उसमें एक दाहकता का गुण आ जाता है। फिर आप जल के उबलने पे चाय पत्ती, चीनी या जो भी देखिए पदार्थ बनाते हुए, दूध डालते हुए आप उस चाय का स्वाद लेते हो, पीते हो। इस दोनों जल और अग्नि के स्वभाव को समझते हुए यदि आप जल को अग्नि से अलग कर देते हो, चाय बनाने की जो एक स्थिति थी, उससे पीछे हट जाते हो, तो आप देखोगे 10, 15, 20 मिनट में ही वो जल अपने मूल स्वभाव में लौट आता है। यानी कि अग्नि का संग छोड़ते ही आप अपने मूल स्वभाव में लौट आते। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी रूप और स्वरूप पर एक चर्चा रखी थी। रूप का अभिप्राय जड़ स्थितियों से है, स्वरूप का अभिप्राय चेतन स्थितियों से है। चेतन आपकी हमारी आत्मा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द बोला जाता है, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि माया के लिए, माया के 3 गुणों के लिए चित्त शब्द भी नहीं आता, केवल सत्य शब्द आता है। कभी तो हम अपनी चर्चा में कभी-कभी सच्चिदानंद शब्द को ही एक आधार में लेते हुए कि कभी-कभी कोई भाई-बंधु को ऐसी शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी-लंबी होती है। तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में उस बात पर एक ही उत्तर, एक शब्द द्वारा, सच्चिदानंद शब्द द्वारा ही एक संक्षेप में उत्तर दे देते हैं। देखिए संपूर्ण वेदों का ज्ञान, वेदों द्वारा उपनिषद एक सरलीकरण के रूप में लिखे गए, मायातीत महापुरुषों द्वारा। उन उपनिषदों का और सरलीकरण एक संसारी मनुष्यों के लिए। देखिए संसारी मनुष्य का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय जब एक साधारण मनुष्य की संसार को भोगने की, पाने की, इकट्ठा करने की एक रुचि बनी होती है। ये स्त्री-पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। रजोगुण में एक आकर्षण होता है। उस आकर्षण के कारण ही आपकी हमारी संसार की सम्मुखता बनी रहती है, परमात्मा से विमुखता बनी रहती है क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से आरंभिक स्थितियों में इसका आपको में बोध नहीं होता। परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक लंबी प्रक्रिया है, तपस्या है, साधना है। उस साधना को ही, उस तपस्या को ही विशेष रूप से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से समझाया गया और उन सभी स्थितियों को ही देखिए आप ये जो साधु संत सन्यासी लोग होते हैं, जो परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए अपने घर-बार को छोड़ते हुए एकांतवासी बन जाते हैं। पर्वतों की गुफाओं में अपना जीवन बिताते हैं। उन सभी स्थितियों को आप जब तक ज्ञान पूर्वक एकांत का मतलब ही है जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो, एकांत में आपको इन सभी स्थितियों का विशेष स्तर पर एक बोध होने लगता है।
अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, शांतमय वातावरण होता है। शांतमय वातावरण को ही आप एकांत से जोड़ सकते हो। क्योंकि भीड़ की भीड़ तो देखिए धक्का-मुक्की की स्थिति है। भीड़ में कभी भी देखिए आप ऐसा ही धक्का-मुक्की कभी-कभी कहते हैं ना, वो इलाका तो बहुत भीड़ भड़के वाला है। सर देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में एक सदर बाज़ार है, चांदनी चौक है, जहाँ अक्सर इन सभी स्थितियों का आपको हमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं बोध हुआ होगा। यानी कि भीड़ का शब्द से ही देखिए हम तो बार-बार चर्चाओं में अक्सर इस बात को जोर देकर समझाते हैं कि आप शब्दों पर थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा उस पर रुको, उस पर विचार करो। उन शब्दों के शाब्दिक अर्थ ढूँढो। अर्थ स्वयं ही कहीं न कहीं आपके हमारे ज्ञान में वृद्धि लाते हैं और उस अर्थपूर्वक स्थितियों पर जब आप गहरे तल पर चिंतन करते हो, शोध करते हो, तो आप पाओगे कि उन शब्दों के फिर आपको वे भावार्थ समझ में आने लगते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, शब्दों की यात्रा पर आगे बढ़ो, उसका अर्थ ही ये है। देखिए सत्संग द्वारा आप पर हम शाब्दिक ज्ञान, चाहे गुरु के प्रवचनों द्वारा, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, आप कोई पुस्तक पढ़ो, अखबार पढ़ो। हम तो देखिए वीडियो के एक विवरण में भी 10, 15, 20, 25 पंक्ति कुछ उस वीडियो से संबंधित लिख देते हैं। वो पढ़ने का विषय है और जब आप वीडियो को देखते हो या सुनते हो, देखिए सुनना कान का विषय है, देखना आँख का विषय है। जब आप भौतिक शिक्षा के लिए भी आप अध्यापक की बातों को सुनते हो, जब ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातों को आप पढ़ते हो, इन दोनों ही स्थितियों में आपके हमारे ज्ञान में एक वृद्धि होती है। उस ज्ञान की वृद्धि का अभिप्राय देखिए चाहे आप भौतिक स्तर पर समझो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर समझो। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए, भौतिक शिक्षा के लिए तो आप अपने परिवार के बच्चों को भी 2 ढाई 3 वर्ष का होता है तो आप उसको प्ले स्कूल में भेज देते हो, ताकि उसकी बुद्धि का विकास देखिए संसार को पाने का तो आपका हमारा फुल टाइम का लक्ष्य बना ही हुआ है। तभी तो आपके हमारे जीवन में ये भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के जो आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष हैं, देखिए आप समय भी लगाते हो, धन भी लगाते हो, क्योंकि इस संसार को पाने का, संसार को भोगने का आपका हमारा लक्ष्य बना हुआ है। भीड़ की भीड़ इस संसार की ओर एक आज नहीं है, अनादिकाल से एक गतिशील है। इन सभी स्थितियों को देखिए संसार की स्थितियां हैं चाहे परमात्मा की स्थितियां हैं। संसार का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, माया की स्थितियां हैं। भले ही शास्त्रों में तो प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। मुक्तिदायक का अभिप्राय वो परमात्मा के मार्ग पर ले जाने वाला है। ये तो बार-बार शास्त्रों में कहा गया है। मनुष्य जीवन पाकर आपको में सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। अक्सर एक साधारण संसारी मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़ते हुए विशेष कुछ भ्रांतियों में ही अपने आप को जकड़ लेता है। स्वयं ही अंधविश्वास की गलियों में खोने लगता है, गिरने लगता है, जिसके फलस्वरूप देखिए संसार एक दिखावे की स्थितियां हैं। संसार में भीड़ की भीड़ विषय भोगों की आसक्ति ये आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति भीड़ की भीड़ में ही आप देखते हो। इन सभी स्थितियों को आपने हमने एकांत और भीड़ के एक स्थितियों को टटोलना है, इस पर चिंतन करना है।
अन्यथा जब-जब आप और हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ में ही देखिए, कभी-कभी आप कुछ ऐसा सुनते हो ना कि भीड़ में अमुक माता-पिता ने अपनी कोई संतान को एक खो दिया, बिछुड़ गए, भले ही बाद में मिल भी जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के कुछ आंशिक अर्थ, भावार्थ आपको टटोलने होते हैं, पकड़ने होते हैं, ताकि चर्चा का जो मूल दृष्टांत है, जो मूल अर्थ, वो आपको में समझ में आ जाए। यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको में एकांतवासी बनना अनिवार्य है। एकांत का अभिप्राय मानसिक स्तर पर है। कभी-कभी देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर भीड़-भड़क्का का स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर जब आप उस भीड़-भड़क्के का हिस्सा नहीं बनते, तो मानसिक स्तर पर आप बच जाते हो। परमात्मा से निरंतर जुड़े रहने की स्थितियाँ बनी रहती है। इसलिए इस भीड़-भड़क्का कहो, भीड़ कहो, भेड़ कहो, संसार कहो, रजोगुण कहो, तमोगुण कहो, क्योंकि तमोगुण में मनुष्य तभी गिरता है जब उसका रजोगुण बिगड़ता है। रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों से है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही आपको में बार-बार तमोगुण में गिराती है। तमोगुण का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। तमोगुण का अभिप्राय जब आप आपके भोग विषय बिगड़ जाते हैं, तो आरंभिक स्तर पर मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करने से हिचकता नहीं है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। ये सभी स्थितियाँ जब आप एकांत में इन पर चिंतन करोगे, हम तो बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का अभिप्राय मन बुद्धि के एक विशेष एकाग्र स्थिति से है। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का भी आप चिंतन करो, मनन करो, और चिंतन मनन करने का जो एक शुद्धतम स्थिति है, समय है, तो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की उस स्थिति विशेष का जब आप और हम लाभ उठाते हैं, परमात्मा से जुड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। दिन की भीड़-भड़का, राजसी स्थितियाँ, देखिए राजसी स्थितियाँ को हो, संसारी स्थितियाँ को हो, भीड़-भड़के की स्थितियाँ को हो, ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपको में संसार से ही जोड़ती हैं, और संसार से जुड़ते-जुड़ते कब मनुष्य सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ, जब परमात्मा की विमुखता को हो, गुरु के प्रवचनों की विमुखता को हो, शास्त्रों के एक विमुखता को, तो इन सभी राजसी स्थितियों में जब आप और हम गहरे तल पे उतर जाते हैं, रात को मनात्मक स्थितियों का संग होते हुए आप देरी तक जगते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में उठने का समय वो ब्रह्म मुहूर्त का बीत जाता है। देखिए, सभी स्थितियाँ आपसी कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन प्रकृति के 3 गुणों को, या प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियों को, ये 3 शरीरों में देखिए जन्म-मरण की स्थितियाँ तो स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक 84 लाख प्रकार की योनियों का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपका हमारा एक बंधन रूपी स्थितियाँ बनी रहे। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस भीड़ को संसार से, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से जोड़ते हुए भीड़ भड़के की स्थितियों पर कुछ एक विचार रखे हैं, और सत्वगुण को, मुक्तिदायक गुण को सत्संग की स्थितियों से, एकांत से जोड़ते हुए परमात्मा के मार्ग पर जाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए, साधना की दृष्टिकोण से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर कुछ चर्चा की है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान कक्षा में, और शाम को सर्वविलय वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को
चाहते फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर ही आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ-साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।